अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आज मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर। उससे मैंने आपको व्हाट इज लाइफ और इंट्रोडक्शन दिया था बायो का। आज मैं आपको दूंगी डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे? जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ये क्या है? हमारे पास डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, जोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? जोलॉजी, द वर्ड जोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जून meaning animal and logis meaning study or knowledge. It deal with the study of animal. The word zoology from Greek language. ठीक है, the word zoology is derived from Greek language zoon. ठीक है, तो जून जो है वो हमारे ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं एनिमल। लॉजिस के मीनिंग होती है स्टडी और नॉलेज, जो डील करते हैं एनिमल। मतलब इस जोलॉजी का मतलब है कि हम जोलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल के बारे में। और इस तरीके से बॉटनी, द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बॉटन मीनिंग प्लांट एंड लॉजिस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट। ओके, तो बॉटन में हम क्या पढ़ेंगे? बॉटन एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बॉटन का मीनिंग है प्लांट, लॉजिस का मीनिंग है स्टडी और नॉलेज। मतलब इसका मतलब है, बॉटनी का मतलब है कि हम इसमें प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। जोलॉजी में एनिमल और बॉटनी में प्लांट। माइक्रोबायोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा विच कैन सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नेक आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे, उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। और इस डिवीजन में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में सच एज बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फंजाइल के वगैरह। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस के बाद। मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर descriptions of living things. Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें इन्होंने फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग के बारे में इन्होंने बता दिया है। ठीक है, कि हम इन ब्रांचेस में किस किस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी पहले ले लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में ग्रीक, मॉर्फो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। लॉजिस मीनिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डिस्कोर्स मतलब स्टडी और नॉलेज। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? मॉर्फोलॉजी। जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, और एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ऑफ ओपन। जब हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एनाटॉमी। एनाटॉमी भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एना। ठीक है, और टॉमी में जो टॉमी लिखा हुआ है इसके मानी हो जाएगा, जो बताती हूँ आपको, जो टॉमी लिखा हुआ है इसके मानी हो जाएगा कटिंग। ठीक है, कटिंग द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। मतलब इंटरनल को हम कैसे करेंगे? इंटरनल तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम उसको काटेंगे, उसके बाद हमें अंदर का हिस्सा पता चलेगा कि हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है, हमारी स्किन, मतलब काटेंगे उसको तो पता चलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। अब आ जाती है सेल बायोलॉजी। बायो मतलब ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है बायोस, लाइफ। ठीक है, ये हमें पता चल गया। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट ऑर्गेनेल। अब जब हम सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो सेल बायोलॉजी हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम हिस्टोलॉजी में आ जाते हैं। हिस्टो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हिस्टो, टिश्यू मतलब टिश्यू लॉजिस्ट। ठीक है, ओके, तो अब हम इसमें द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज प्लांट एंड एनिमल। अब हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब टिश्यूज, तो हिस्टोस के मतलब हम हिस्टो मतलब टिश्यूज, और लॉजिस्ट मीनिंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्कोर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके? प्लांट एंड एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। इसी तरीके से फिजियोलॉजी, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फिजिस,
फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर, लॉजिक्स, डिस्कोर्स, ये तो सर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी, ठीक है। फंक्शंस जो मतलब नेचुरल तौर पे हमारा फंक्शन हो रहा है, क्योंकि फिजियो का मतलब क्या है हमारे पास, नेचुरल फंक्शन होते हैं ना, हम सांस लेने का, उठना, ब्लिंकिंग ऑफ आइस वगैरह, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल तौर पर, हम खुद तो नहीं करते ना, हमें कुछ बैटरी वगैरह लगानी पड़ती है, तो हमारे ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने हमारे क्रिएचर ऐसा बनाया कि हम इस तरह से करते हैं, हम होता है हमारे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोल देंगे फिजियोलॉजी, नेचुरल तौर पर जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम बोल देंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड, मतलब देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, मतलब जो यूनिसेलुलर है उनको एक तरफ, जो मल्टी सेलुलर है उनको एक तरफ, मतलब ग्रुपिंग जब हम कर लेंगे, एनिमल, प्लांट और इस तरह से ह्यूमन वगैरह, इन सब की जब ग्रुपिंग करने को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नॉमस मतलब सबकी अरेंजमेंट करेंगे कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो इस तरह से मतलब हम सेक्शन बनाते हैं, क्लासेस होती है हमारी, फर्स्ट क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, इस तरह से हम जब क्लासेस बनाने को बोलेंगे या ग्रुप बनाने को बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। जैसे हमारे अक्सर स्कूलों में होता है येलो ग्रुप, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, तो इस तरह से वो ग्रुप बनाते हैं ना पूरा, कि येलो के बच्चे यहाँ पे होंगे, ग्रीन के बच्चे यहाँ पे होंगे, तो इसी तरीके से बायो में टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रुपिंग करना, तो उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब इस तरह से हमने अभी कितनी ब्रांचेस पढ़ ली हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस हमने पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है, ब्रांचेस और डिविजन्स पढ़े हैं, जो बाकी ब्रांचेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि मेरी नई जो नया पार्ट मैं इसका बनाऊँगी वो सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।